जी क्वेश्चन 9 है 7.3 एक्सरसाइज का। कहता है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर, देयर आर 9 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। तो टोटल हमारे पास जो गेस्ट्स हैं कितने हैं जी? 14, जिनमें से मेल कितने हैं जी? 9 और फीमेल कितनी है जी? वो हैं जी 5। आगे बढ़ते हैं जी। वो आर सीटेड एट 2 डिफरेंट टेबल्स, जिनको 2 अलग अलग टेबल्स पर हमने बिठाना है, अरेंज करना है। चलें फर्ज कर लें एक ये टेबल है हमारे पास और एक हमारे पास ये टेबल है जी। इस टेबल को हम टेबल 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम टेबल 2 का नाम दे देते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। So that the guests of one sex sit at one round table and the guests of the other sex sit at the other round table। यानी एक टेबल पर हमने मेल्स को अरेंज करना है और दूसरे टेबल पर हमने फीमेल को अरेंज करना है। तो ये टेबल फर्ज कर लेते हैं ये मेल्स के लिए और ये फीमेल्स के लिए। तो डेफिनेटली मेल्स हमें 9 गिवन है और फीमेल्स हमें 5 गिवन है। तो दोनों ये बेसिकली 2 जॉब्स हैं हमारे पास। ये जॉब ए है, जॉब बी है। जॉब ए का क्या मतलब है? ये टेबल 1 फिल करना है 9 आदमियों से। जॉब बी क्या है? टेबल 2 फिल करना है 5 औरतों से। तो हमें पता है कि जब हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, तो क्या करना होता है भला? जितने ऑब्जेक्ट्स होती हैं जिनको सर्कल पे अरेंज करना होता है उसमें से एक कम करते हैं और उसका फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो देखते हैं जी कि ये दोनों टेबल जो हैं वो कितने वे से फिल होंगे। टेबल 1 को देखते हैं जी। टेबल 1 और यहां पर हम बना देते हैं जी टेबल 2। टेबल 1 पर चूंकि हमने 9 आदमियों को अरेंज करना है, तो चूंकि टेबल है, राउंड टेबल है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें 9 में से कम करना पड़ेगा 8 का फैक्टोरियल हमारे पास बेस होगा टेबल 1 को फिल करने के लिए। कितने बनेंगे जी? 9 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 8 का फैक्टोरियल। और ऐसे ही टेबल 2 को फिल करने के लिए इसको फिल करने के लिए 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये तो इंडिविजुअल हमने देखा, टेबल 1 को फिल करने के लिए और टेबल 2 को फिल करने के लिए इंडिविजुअल कितने वेज हैं। हमने दोनों काम करने हैं। हमने टेबल 1 को भी फिल करना है, टेबल 2 को भी फिल करना है। जॉब ए भी करनी है और जॉब बी भी करनी है। तो यहां पर लगेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मल्टीप्लिकेशन वाला, यानी दोनों काम करने हैं। ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। टेबल 1 को भी फिल करना है, टेबल 2 को भी फिल करना है। तो इन दोनों के इंडिविजुअल वेज को क्या कर देंगे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय फंडामेंटल। कितनी बन जाएगी जी हमारे पास? 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल जी, जिसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 967680। अच्छा जी, एक बात आपने नोट की है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं बॉक्सेस बना के करवाता हूँ, लीनियर अरेंजमेंट्स बना के, फिर नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड करके, अगर हमने सर्कुलर अरेंजमेंट्स बनानी है तो। और कुछ क्वेश्चंस को मैं डायरेक्ट, जैसे हमने फॉर्मूला एक बना लिया था कि n में से 1 कम कर देंगे और उसका फैक्टोरियल ले लेंगे, डायरेक्ट करवा देते हैं। इसकी रीज़न क्या है? जो क्वेश्चंस तो मुझे लगता है ना जिनमें बॉक्सेस बनाते वक्त किसी बॉक्स पे कोई कंडीशन ही लग रही है, तो वो तो हम डायरेक्ट n में से 1 कम करके उसका फैक्टोरियल लेके कर लेंगे। लेकिन जिन क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हमारे बॉक्सेस पे कंडीशंस लग रही हैं तो हम उनको बॉक्सेस बना के ही करेंगे, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 10 है 7.3 एक्सरसाइज का। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 मैन, आदमी हमारे पास कितने हैं जी? 5 एंड 5 वुमेन, वुमेन कितनी है जी? वो भी 5 है। 5 आदमी है जी, 5 औरतें। कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, एक राउंड टेबल है। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था कि 2 अलग अलग राउंड टेबल्स थे।
एक राउंड टेबल पे हमने मेल्स को एडजस्ट करना था, दूसरे राउंड टेबल पे फीमेल्स को एडजस्ट करना था, लेकिन दोनों को अरेंज करते वक्त हमारे किसी भी बॉक्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रही थी, क्योंकि मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए हमारे पास टेबल ही अलग अलग मौजूद था। अब अगर हम देखें यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास, इन सच अ वे दैट नो टू पर्संस ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। इस तरीके से हमने इनको अरेंज करना है, दो आदमी इकट्ठे नहीं बैठेंगे और दो औरतें इकट्ठी नहीं बैठेंगे। इसका मतलब यही होगा कि हम ऑल्टरनेट जो है ना इनको एडजस्ट करेंगे, एक आदमी एक औरत, फिर एक आदमी फिर एक औरत, फिर एक आदमी एंड फिर एक औरत। इस तरीके से हम ये जो है ना अरेंजमेंट्स बनाएंगे। तो देखते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स हमारे पास कितनी बनेगी। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास टोटल कितने हैं जी, 10 है जी। 5 हमारे पास आदमी है और 5 ही हमारे पास औरतें हैं जी। हमें टोटल 10 बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे जी। चलिए जी, अब हमने ये देखना है कि क्या हमें कंडीशन क्या गिवन थी कि एक आदमी एक औरत, एक आदमी एक औरत, ऑल्टरनेट वे से हमने इनको एडजस्ट करना था। तो फर्ज कर लें हम 10 हमारे टोटल बॉक्सेस है, 5 ही आदमी है 5 ही औरतें। अगर तो हमारे पास आदमी 4 होते, औरतें 5 होती, तो फिर हमने पीछे भी एक पिछली एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया था ऐसा, तो फिर हमें औरतों से स्टार्ट करना पड़ता। एक टाइप की अरेंजमेंट्स बनती, हर अरेंजमेंट में हमें स्टार्ट किससे लेना था, औरत से लेना था। अगर हमारे पास 5 आदमी होते 4 औरतें होती, तो हर अरेंजमेंट में हमें स्टार्ट किससे लेना था, आदमी से। लेकिन अब की बार क्या है, 5 आदमी हैं 5 ही औरतें हैं, हम आदमी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम औरत से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसके 2 केसेस बनेंगे। चले जी, फिलहाल हम देखते हैं जी, 5 हमारे पास, अगर हम आदमी से शुरू करते हैं तो यहां पर कितने आदमी हमारे पास, 5। तो फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के 5 वेज। अब दूसरा आदमी हमने यहां पर नहीं, यहां एडजस्ट करना, तो दूसरे यानी ये तीसरा बॉक्स है बेसिकली, और इसको हमने एक आदमी से हमने इसको फिल करना है। तो 5 आदमी थे, एक आदमी हमने फर्स्ट बॉक्स पे रख दिया हुआ था, और यहां पर क्या आ जाएगा जी, एक कम कर देंगे 4, इसको फिल करने के 4 वेज होंगे। अब ये बॉक्स औरत के लिए, ये फिर आदमी के लिए 3 रह जाएंगे, ये औरत के लिए, ये आदमी के लिए 2 रह जाएंगे, ये औरत के लिए, फिर ये आदमी के लिए 1 रह जाएगा, आदमी खत्म हो जाएंगे। अब यहां पर हम क्या करेंगे जी, यहां पर औरत से पहली औरत कितने जी, 5 वेज होंगे, यहां पर रह जाएंगे 4, यहां पर 3, यहां पर 2 और यहां पर 1। लेकिन हमें फर्दर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। जो ऐसा पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था 7.2 एक्सरसाइज का, उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था। क्यों नहीं किया, तो उसकी रीजन ये थी कि हमारे पास जो आदमी थे वो ज्यादा थे और औरतें कम थी, 1 का फर्क था। हम आदमी से स्टार्ट ले सकते थे, लेकिन यहां पर हमारे पास आदमी से भी स्टार्ट लिया जा सकता था और औरत से भी स्टार्ट लिया जा सकता था, कि दोनों की जो तादाद थी वो बराबर थी। तो अगर हम आदमी से शुरू कर लेंगे तो एक टाइप की अरेंजमेंट्स बन जाएंगी, औरत से शुरू कर लेंगे तो हमारे पास 2 टाइप्स की अरेंजमेंट्स टोटल बन जाएंगी। तो इसलिए मैंने फर्दर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और डिवाइड किस पे करना पड़ेगा जी, चूंकि हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं, लीनियर अरेंजमेंट्स बनाने के बाद हमें पता है कि हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस पे डिवाइड करना होता है। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने जी हमारे पास, बॉक्सेस यहाँ पर देख लें 10 है, तो 10 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब इसका आंसर देख सकते हैं, क्या बन जाएगा आंसर, ये जो 2 है ये 10 2 पे डिवाइड होकर 5 बच जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप इसे चेक कर लें, ये बच जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है जी 120, 4 फैक्टोरियल होता है जी 24, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर हमारे पास आ जाएगा 2880। ये हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स बन जाएंगे।